नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं। तो वो वैल्यूज हमने कैसे कैलकुलेट की थी। अगर एंगल आपके पास 90 प्लस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या फिर 360 प्लस थीटा हो, तो अगर 90 की जगह पर 60 डिग्री आ जाए या फिर 45 डिग्री आ जाए, तो आप इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं। जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, अगर हम 60 डिग्री 45 डिग्री इन सभी एंगल्स को x मान लें और थीटा को y मान लें, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के ऊपर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन सीखते हैं। इस डेरिवेशन से आपको पता चलेगा कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे बना, कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे बना या फिर टेन x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे बना। मेन ये तीन फंक्शंस हैं। अगर ये तीन फंक्शंस के फॉर्मूला आप सीख लेते हो तो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज तो इजीली क्रिएट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यह प्रूव करने जा रहे हैं कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। इसके लिए हम एक हेल्प ले रहे हैं एक सर्कल की जिसका रेडियस है 1 यूनिट और उस सर्कल का सेंटर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन। तो इस सर्कल में हम ये प्रूव करेंगे कि इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट अगर Q दिया गया है तो उस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मान लीजिए इस Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और QO लाइन। अगर हम इस Q पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये QO लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। Q से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द x एक्सिस QM। तो ये जो OM डिस्टेंस होगी ये x होगी और QM डिस्टेंस होगी y, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं Q के, x, y। तो OM विल बी इक्वल टू x एंड QM विल बी इक्वल टू y। तो जब हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग बेस एंगल थीटा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इसमें x और हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है और सर्कल का रेडियस क्या है 1, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है x। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है y और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है y। तो इस तरह हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कोस थीटा साइन थीटा। तो ये प्रूव हो जाता है कि अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है और उसका रेडियस अगर 1 यूनिट है तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, कोस थीटा साइन थीटा। लेकिन इसमें जो थीटा है वो क्या है, उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, थीटा। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, कोस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में। तो अब हमने इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट Q लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कोस x साइन x। तो ये OQ लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है x। इस एंगल में हम y एंगल ऐड कर रहे हैं। तो y ऐड करने के बाद OR, ये जो OR लाइन है x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है x प्लस वाई। तो इसीलिए R के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोस x प्लस वाई कोमा साइन x प्लस वाई। अब क्योंकि ये एंगल जो y है अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के नीचे की तरफ लेते हैं -y,
तो ये इसमें जो लाइन हमारे पास बनेगी ओ एस, तो इसमें एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस माइनस वाई साइन माइनस वाई। क्लियर है? ये तो हमारे पास इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट आ चुके हैं, पी क्यू आर एस। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, क्योंकि हमारे पास रेडियस 1 यूनिट है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं क्योंकि एंगल एक्स प्लस वाई बन रहा है। एस के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल है माइनस वाई, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कोस माइनस वाई साइन माइनस वाई। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं क्यू ओ एस, ट्रायंगल क्यू ओ एस एंड ट्रायंगल पी ओ आर। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। वाई? बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, बोथ आर रेडियस, और रेडियस इक्वल होता है सर्कल के अंदर। इसी तरह ओ एस विल बी इक्वल टू ओ आर, ये सेम रीज़न है, दोनों रेडियस हैं। इसमें जो एंगल बन रहा है क्यू ओ एस विल बी इक्वल टू पी ओ आर। इसका क्या रीज़न है कि ये क्यू ओ एस और इधर से आर ओ पी, ये 2 एंगल्स इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें एक एंगल जो मैं नोट कर रही हूँ आर ओ एस, ये कॉमन है, और एंगल जो है क्यू ओ आर और एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल पी ओ एस, एक्चुअल में इनकी जो मेजरमेंट में वैल्यू है वो इक्वल टू वाई है। क्लियर है? ये 2 एंगल्स इक्वल हैं। अगर इन दोनों एंगल्स में हम एंगल 1 ऐड कर दें, यानी कि एंगल आर ओ एस, तो ये एंगल क्यू ओ एस और पी ओ आर, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी एस ए एस, ट्रायंगल क्यू ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। तो जब ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्यू एस विल बी इक्वल टू पी आर। तो ये 2 साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं, एस के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। इसी तरह पी आर डिस्टेंस के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स सभी कुछ है हमारे पास। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्यू एस और पी आर के ऊपर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो इस डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास क्यू एस डिस्टेंस क्या आएगी। क्यू एस डिस्टेंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगी अंडर रूट 2 माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास पी आर डिस्टेंस आ जाती है अंडर रूट 2 माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई। और क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं क्यू एस इज इक्वल टू पी आर, तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर है ये टॉपिक?
हाँ जी, इस छोटी सी डेरिवेशन से आपने सीखा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे बना। अब हम स्टार्ट करेंगे sin x प्लस वाई के फॉर्मूले से। तो sin x प्लस वाई के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, cos x प्लस वाई में जो x है उसको रिप्लेस करेंगे 90 माइनस एक्स के साथ और y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड पर cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल टू साइन थीटा। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास फंक्शन बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। इसी तरह राइट हैंड साइड पर हमारे पास पहले था cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इनकी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, cos 90 माइनस एक्स इंटू cos माइनस वाई माइनस साइन 90 माइनस एक्स इंटू साइन माइनस वाई। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब हम बात करेंगे माइनस वाई की। माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती है, कोस और सीकेंड। तो इसीलिए जो साइन माइनस वाई है वो माइनस साइन वाई बन जाएगा, लेकिन जो कोस माइनस वाई है वो क्या रहेगा, कोस वाई। तो इसीलिए हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। इसी तरह आप टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस। तो इसीलिए जब हम टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इनको हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास x माइनस y है तो उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलास क्या होंगे। जब दो एंगल्स की सब्ट्रैक्शन होती है यानी कि x माइनस वाई, तो उसके ऊपर साइन कोस और टेन, इनके फॉर्मूलास क्या होंगे। तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई का, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई के साथ। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई में। तो होगा क्या, जब हम y को माइनस वाई के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है माइनस वाई जो है एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस माइनस वाई कोस वाई होगा और साइन माइनस वाई किसके इक्वल होगा, माइनस साइन वाई के। तो इसीलिए जो साइन एक्स माइनस वाई है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसी तरह जो कोस एक्स माइनस वाई है उसका फॉर्मूला भी इसी तरह आप बना सकते हैं, टेन एक्स माइनस वाई है उसका फॉर्मूला भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीन के ऊपर अभी हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनके ऊपर एक नजर डालिए, फिर हम इसके बाद एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ये 6 फार्मूले सीखे हैं जिनमें 2 एंगल्स की एडिशन है या फिर 2 एंगल की सब्ट्रैक्शन है। तो अब टाइम आ चुका है इन फार्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो हम देखेंगे कि जो ये हमारे सामने फार्मूलाज लिखे पड़े हैं इनमें से हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन एंगल्स को यूज़ करके हमने 15 डिग्री बनाना है। तो साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप चाहे तो साइन 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अब ये कौन सी फॉर्म है, साइन एक्स माइनस वाई। अब साइन एक्स माइनस वाई का कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा। नीचे से जो नीचे वाले फार्मूलाज हैं इनमें फोर्थ वाला, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई
माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू में है साइन 45 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये एलसीएम लेंगे 2√2, तो न्यूमरेटर आएगा √3 - 1। तो चाहे तो आप जो डिनोमिनेटर में है √2 इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे पास आंसर आ चुका है साइन 15 डिग्री के लिए √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री। अब कोस 75 इसको भी हम एग्जाम्पल 1 की तरह सॉल्व करेंगे। कोस 75 को हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को जोड़कर हमारे पास क्या आ जाता है 75 डिग्री। अब ये फॉर्म आ गई है कोस एक्स प्लस वाई की। कोस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, वाई की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला हम सीधा ही अप्लाई कर रहे हैं, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू में आएगा साइन 30 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसमें भी एलसीएम लेने के बाद √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 ये कोस 75 डिग्री की वैल्यू है। सॉल्व टेंजेंट 13π/12। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है tan 13π/12। तो हम 13π/12 को तोड़ेंगे पाई प्लस π/12 में। तो अब हम इनमें से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये हमारे सामने बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 प्लस एक्स, तो tan 180 प्लस एक्स के लिए फार्मूला है tan x का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan π/12। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री होती है, तो जब हम 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को हम कैसे अरेंज करेंगे 60 - 45, चाहे तो आप 45 - 30 लिखें, चाहे 60 - 45 लिखें, आंसर हमारा सेम आएगा। अब 60 को अगर हम x माने और 45 को y माने तो tan x - y के लिए ये फार्मूला है tan x - tan y डिवाइड बाय 1 + tan x इंटू tan y। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो tan x का मतलब tan 60 माइनस tan y यानी कि tan 45 डिवाइड में है 1 + tan x इंटू tan y। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 45 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आएगा 1 + √3 इंटू 1। तो इस तरह से tan 13π/12 की वैल्यू आ गई √3 - 1 डिवाइड बाय 1 + √3। इस एग्ज़ाम्पल में
हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan 3x, tan 2x, tan 1x। तो अगर तो हम ये लिखते हैं tan 3x इज़ इक्वल टू tan x प्लस 2x, तो ये इसके लिए फार्मूला बनेगा tan x प्लस y का। क्लियर है। और अगर हम यूज़ करना चाहते हैं tan 3x माइनस x इज़ इक्वल टू tan 2x, तो हम यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब दोनों में से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैं हेल्प ले रही हूँ tan x प्लस वाई की। तो tan 3x को हम लिख सकते हैं tan x प्लस 2x। तो ये फार्मूला लगाने के लिए ये हमारे पास है tan x प्लस वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2x। डिवीज़न में है 1 माइनस tan x इंटू tan y, y की वैल्यू 2x। और लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास tan 3x। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है तो उस डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, tan x प्लस tan 2x। तो tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x बनेगा। और दूसरी टर्म है tan x इंटू tan 2x, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा tan 3x इज़ इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। तो हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में अब, कि ये जो tan x प्लस tan 2x का है इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, और जो ये टर्म है इसको हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड पर। तो ये चेंजेस लाने के बाद हमारे पास आएगा tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x इज़ इक्वल टू tan 1x tan 2x इंटू tan 3x। तो इस तरह जो हमने प्रूव करना था उसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan 1x। तो ये चीज़ हमारी बन चुकी है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan 1x। इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या प्रूव करना है, tan 45 प्लस x डिवाइड बाय tan 45 माइनस x इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो फार्मूलाज़ की हेल्प लेंगे, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई। यहाँ पर हम x का मान जो ले रहे हैं वो 45 ले रहे हैं और y का मान ले रहे हैं x। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, tan 45 प्लस x डिवाइड बाय tan 45 माइनस x। तो इन दोनों की जो फार्मूलाज हैं, फर्स्ट वन इज़ tan x प्लस tan y, यानी कि यहाँ पर आएगा tan 45 प्लस tan x डिवाइड में आएगा हमारे पास 1 माइनस tan 45 इंटू tan x मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है tan 45 माइनस x। तो tan 45 माइनस x का ये फार्मूला है tan x माइनस tan y। तो tan x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है x। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है x।
और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस tan x डिवाइड में है 1 माइनस tan x, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। तो जब दो फैक्टर सेम होते हैं तो उनके ऊपर क्या आता है स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास 1 माइनस tan x के डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan x, ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस tan x का स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो ये हम कॉमनली जो है स्क्वायर लिख देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि कब हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि साइन 15 डिग्री के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन x माइनस वाई का, कोस 75 डिग्री के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कोस x प्लस वाई का। तो जितनी ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फॉर्मूलाज आपके पक्के होते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या है, जो भी हमने x प्लस वाई के लिए फॉर्मूला सीखे हैं उनमें हम y को इक्वल रख देंगे x के साथ। तो जो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है वो बन जाता है साइन 2x का, और कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा कोस 2x का, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा tan 2x का। होगा क्या, देखिए साइन x प्लस वाई में जब आप y की वैल्यू इक्वल टू रख देते हैं x, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगा साइन 2x और राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा 2 साइन x इंटू कोस x। इसी तरह कोस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और tan 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला काफी आसान है। डबल एंगल फॉर्मूला को सीखने के लिए पहले आपको दो एंगल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर फॉर्मूला सीखने होंगे। तो जरूरी है इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना। तो इसलिए डबल एंगल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम फाइंड आउट करेंगे tan पाई बाय 8। अब tan को हम साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसीलिए हम अप्लाई करेंगे tan 2x का फॉर्मूला। तो इसमें जो हम एंगल ले रहे हैं x ले रहे हैं पाई बाय 8, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगा पाई बाय 4 और राइट हैंड साइड पर क्योंकि x की वैल्यू पाई बाय 8 है तो वो ऐसे ही रहेगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि पाई बाय 4 का मान क्या होगा 180 डिग्री, और राइट हैंड साइड पर 2 tan पाई बाय 8 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8। तो इस तरह हमें एक क्वाड्रेटिकेशन मिलती है tan स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस प्लस 2 tan पाई बाय 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप tan पाई बाय 8 को y लेते हैं तो आपको ये क्वाड्रेटिकेशन मिलेगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिकेशन के लिए हमने 10th में एक फार्मूला सीखा था माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था जिसमें a b c क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिकेशन में कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो a है उसकी वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। तो y की वैल्यू वैसे तो हमने क्या ली है, tan π/8। तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस b² -4ac। जब हम 4ac लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास +4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2a। तो -2 प्लस माइनस √8 डिवाइड बाय 2। तो देखिए √2 की वैल्यू हमें पता है 2√2 होती है, डिवाइड बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं प्लस माइनस, लेकिन हमें पता है कि जो एंगल है π/8 वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसीलिए tan π/8 की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2। क्योंकि अगर हमने बीच वाला साइन नेगेटिव लिया तो ये जो tan π/8 है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan π/8 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए जो tan है π/8 उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस √2। तो ये हमारे पास tan π/8 का आंसर है। इस एग्जाम्पल में हम यह प्रूव करने जा रहे हैं cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin² x इंटू cos² x। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर 4x है और राइट हैंड साइड पर 1x है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए cos 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2 × 2x। तो यहाँ पे 2 × 2x को हम ले रहे हैं y। तो हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x के लिए cos² x माइनस sin² x। लेकिन जब हम यहाँ पर x की बजाय y ले लेते हैं तो वैल्यू आएगी cos² y माइनस sin² y। अब y की वैल्यू क्या है, 2x। तो cos² 2x माइनस sin² 2x। अभी भी हमारे पास जो एंगल है वो 2x है, हमें चाहिए 1 टाइम एंगल। तो पहले हम ये cos² को लिख रहे हैं 1 माइनस sin² 2x, क्योंकि हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम cos² की वैल्यू को क्या ले रहे हैं, 1 माइनस sin²। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 - 2 sin² 2x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं sin 2x। तो sin 2x का फार्मूला क्या है, 2 sin x cos x। तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin x cos x। क्योंकि साइन के ऊपर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी इस फार्मूला के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने पर हमारे पास आएगा 2 × 4 sin² x cos² x। तो 2 × 4 क्या होता है, 8। तो आंसर विल बी 1 - 8 sin² x इंटू cos² x। तो इस तरह से cos 4x की वैल्यू आ गई 1 - 8 इंटू sin² x इंटू cos² x। तो देखिए हमने कौन कौन से फार्मूला यूज़ किए इस एग्जाम्पल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ किया है cos 2x का फार्मूला, cos² x माइनस
साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर में। फिर हमने साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ किया, 2 साइन x इंटू कोस x। तो इस तरह हमारी जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर आ चुकी है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी आज हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद जो भी फॉर्मूलाज हमारे पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि वो फॉर्मूलाज कैसे बने। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आज के जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं उनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते रहिए एडुसाइड का प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।